नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। देश में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार ने भी अब अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। हर जिले और हर राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे की राह बनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 3 मई के बाद जिलों को अलग अलग जोन के हिसाब से बांटने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि धीरे धीरे ये काम शुरू कर देश की गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया जाएगा। इसके लिए देश के कई जिले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिए गए हैं। हालांकि इस बार उनके पैमानों को कुछ बदल जरूर दिया गया है। रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानकों में कुछ बदलाव करते हुए अब 28 दिन के बजाय 21 दिन तक कोरोना वायरस से संक्रमित नया केस नहीं आने पर जिले को रेड जोन से ग्रीन जोन में शामिल कर दिया जाएगा। अभी तक 14 दिन का नया केस नहीं आने पर जिले को रेड से ऑरेंज और फिर अगले 14 दिनों तक केस नहीं आने पर ग्रीन जोन जिलों में रखा जाता था। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अगर जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस सामने नहीं आया तो वो ग्रीन जोन में आ जाएगा। ये वक्त पहले 28 दिनों का था। लॉकडाउन खत्म होने की तारीख यानी 3 मई के बाद के लिए जो लिस्ट बनाई गई है उसके हिसाब से फिलहाल 130 जिले रेड जोन, 284 जिले ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी देश के मेट्रो शहर रेड जोन में ही रहेंगे, जहां पर कोरोना वायरस फैलने का ज्यादा खतरा है। यानी अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कौन कौन से इलाके आते हैं। रेड जोन में वो जिले शामिल हैं जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस बहुत ज्यादा हैं। अभी जिन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और फिर भी उनमें नए मामले सामने आ रहे हैं तो उन्हें भी रेड जोन में ही रखा जा सकता है। ऐसे इलाकों में लोगों को लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करना होगा, यानी बहुत जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकलने की छूट रहेगी। ऑरेंज जोन में उन जगहों को रखा गया है जहां पॉजिटिव केस सामने आए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहां नए मामले सामने आने बंद हो गए हैं उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। और ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में ऐसे जिले रहेंगे जिनमें अब तक कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। ऐसे इलाके में लोगों को बाकी दोनों इलाकों के मुकाबले ज्यादा छूट रहेगी और लोग वहीं अपने जरूरी कामों के लिए बाहर निकल सकेंगे। इन इलाकों के लोग अपने क्षेत्र में घूम सकेंगे, लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। वहीं जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन करीब 4.64 अरब डॉलर यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रेटिंग एजेंसी एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट के हवाले से इसकी जानकारी दी है। दरअसल लॉकडाउन में लोगों के घरों से निकलने पर रोक के साथ ही उड़ान, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं जानकार ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को उबरने में 6 महीनों से ज्यादा का वक्त लग सकता है। उन्हें बड़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। हालांकि कोरोना के इस वैश्विक प्रकोप का एक सकारात्मक पहलू ये भी माना जा रहा है कि कोरोना से ठीक से निपटने के बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उभरेगी। इसका कारण है यहाँ की लगन और मेहनत। नई विदेशी कंपनियां आएंगी जो देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगी, क्योंकि विश्व स्तर पर चीन की छवि खराब हुई है। जापान समेत कई देश अपने उद्योग वहां से वापस ले रहे हैं। ऐसे में भारत में नई कंपनियां आएंगी। यहाँ श्रमिक हैं, जमीन है और विश्व में भारत की अपनी साख है। विदेशी कंपनियां आती हैं तो उसका फायदा एमएसएमई को भी मिलेगा, क्योंकि बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे काम ऐसे ही उद्यमी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ संदेश में जान और जहां दोनों की बात की।
आसान शब्दों में समझें तो सरकार एक तरफ लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर लोगों की हिफाजत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कुछ काम धंधे शुरू करवाकर अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना चाहती है। वैसे भी अगर सभी उद्योग धंधे लंबे वक्त तक बंद रहते हैं तो घरों में कैद रहने को मजबूर लोगों की जरूरतों के लिए सामान की आपूर्ति करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। ऐसे में देश को जोन में बांटकर कोरोना वायरस से अब तक सुरक्षित रहे इलाकों में कारोबारी गतिविधियां शुरू करने के विकल्प पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले से मुश्किलें झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना वायरस का हमला एक बड़ी मुसीबत लेकर आया। पिछले साल की ही बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, लघु उद्योग समेत असंगठित क्षेत्र में सुस्ती छाई हुई थी। बैंक एनपीए की समस्या से अब तक निपट रहे हैं। सरकार निवेश के जरिए नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन इस सब के बीच कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए हालात ने जैसे अर्थव्यवस्था का पहिया जाम कर दिया। ना तो कहीं उत्पादन है और ना ही मांग। लोग घरों में हैं और दुकानों पर ताले लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से देश को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन के प्रभाव में आए लोगों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की वजह से भी उनके खजाने पर असर पड़ रहा है। लंबे समय तक उनके लिए ये भार उठाना मुमकिन नहीं है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।